अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तक स्टेज पर मौजूद सभी लोग बैठेंगे नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। जब तक स्टेज के ऊपर जितने भी लोग हैं अगर बैठेंगे नहीं मैं बोलूंगा नहीं। बैठिए वरना स्टेज के नीचे उतर जाइए। जितने भी लोग बैठ जाए। चलिए मैं सबको बोल रहा हूं, आपका काम मैं कर रहा हूं, आप बैठ जाइए। दिख रहा है ना? उनके लिए अपन विलेन होंगे, गुंडे होंगे, आपके लिए तो हीरो ही है ना रे मेरे भाई। तकलीफ इसीलिए तो है। एक बात तो तय है कि दूसरी पार्टियों के आज से मुसलमान लीडर जितने भी उनका रेट बढ़ने वाला है। यहां पर जरा माइक जिसके पास है, साउंड सिस्टम जिसके पास है वो थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मेरी नजर जहां तक जा रही है वहां पर मुझे सिर्फ सरों का समंदर दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का पता नहीं है कि मुझे भीड़ से इतनी मोहब्बत क्यों है। भाई साहब आप मेरे जहेज में तो आए हुए नहीं है शायद मेरे हिसाब से। तो मतलब वाले साहब बैठिए ना, कितना को आप बोलेंगे? आप वक्त अगर इसी के अंदर अगर जाया करेंगे या आधा वक्त हो तो बैठ फिर खड़े रहेगा कोई तो भी। भाई साहब आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं है तो आप नीचे उतर जाइए मेहरबानी। मुझे यकीन मानिए जितनी मोहब्बत औरंगाबाद शहर से है उतनी ही मोहब्बत मुझे भीड़ से भी है। और मैं यकीन मानिए आपको बड़े दिल से ये बात इसलिए कह रहा हूं, 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, मैं 19 में जब जीता था तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद वालों ने जितना जश्न मनाया था उतना ही जश्न मेरे भीड़ वालों ने भी मनाया था। मैं जब 19 के अंदर जीता और मैं सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकला तो मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा जो लोग मुझसे हाथ मिलाकर कह रहे थे कि हम भीड़ से आए हैं। और 2024 के अंदर जब अल्लाह की मर्जी थी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब जितने औरंगाबाद की आवाम जिस तरीके से आंसू बहाई थी, मुझे पूरा यकीन है कि भीड़ में भी उस दिन एक तरीके से मातम का माहौल था कि आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों की मोहब्बत है कि आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। भाई साहब अगर आप लोग भी अगर बैठ जाए तो पीछे वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। बैठ जाए सर, बैठे बैठ जाइए साहब, बैठ जाइए। कोई तकलीफ होगी आपको? ओ हीरो आपकी सेल्फी हो गई होगी तो बैठ जाइए।
ये बाकी जितने भी खड़े हुए हैं ये राष्ट्रवादी वाले हैं, अब इनको मैं रोक नहीं सकता सर। या तो भाजपा वालों ने भेजा है, पता नहीं है मुझे। मेरे जहेज में तो आए नहीं है, यकीनन ये कोई भी मेरे जहेज में आया नहीं है कि जिसके लिए मैं अलग से तो आप लोगों को मैं सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुबारकबाद इस बात की कि बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 5 सीटें जो जीती है, यकीनन आप लोग वोट नहीं डाले, डाल भी नहीं सकते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नतीजे के दिन जब आप नमाज पढ़ रहे थे और आपके हाथ दुआ के लिए उठे थे, तो आपने उस दुआ के अंदर ये भी दुआ मांगी थी कि या अल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बिहार में कामयाबी नसीब कर मेरे मौला। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नाराजगी में शफी भाव और उनके जितने भी 19 उम्मीदवार हैं उनको मैं जताना चाहता हूं कि आपको मजलिस की मोहब्बत का अंदाजा अगर था तो आपने कोई बड़ा मैदान लेना चाहिए था। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं राष्ट्रवादी का कोई दंडी का नेता हूं करके। इतने ज्ञानी लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, शायद किसी ने तो ये ज्ञान देना चाहिए था कि ये मैदान हमारे लिए छोटा पड़ेगा करके। आज स्टेज के ऊपर तो सब खड़े हैं, शायद प्लानिंग के वक्त में मेरे हिसाब से तब जबानें बंद थी, इस वजह से आज कितने सारे लोग यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसे ही जलसे सजाना है तो मेरे हिसाब से हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते? आपसे गुजारिश है कि आपके मेहमान है, अगर आप इस तरीके से चिल्ला पुकार करेंगे तो बयान बंद कर दीजिए। बयान बंद कर देगा क्या? फिर खामोश बैठिए, फिर खामोश बैठिए। उन्नीस उम्मीदवार है, एक नगर अध्यक्ष है। अगर एक एक उम्मीदवार के पीछे भी हजार लोग भी अगर आए होंगे तो आप पहले मुझे ये ज्ञान बताइएगा कि क्या 20,000 लोगों के लिए आप ये मैदान रखे हैं? देखिए, एक बात यह है कि दुनिया में करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी, करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी ये मोहब्बत नहीं मिलती है जो मजलिस को मिलती है। तो मुबारकबाद आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने मजलिस के लिए दुआएं की, और उसी का नतीजा है कि आज जो लोग हम पर उंगलियां उठाते थे और कहते थे कि मजलिस की एक भी सीट बिहार में आ नहीं सकती है, जो लोग मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये यहां पर क्यों आए हैं बिहार के अंदर, हमने मजलिस ने लिख कर दी थी आरजेडी को, कांग्रेस को कि हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए, लेकिन उनका घमंड, उनका गुरूर इस तरह से था
कि तेजस्वी यादव ने जवाब दिया था कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो यहां से आप इलेक्शन ही मत करिए, बिहार में इलेक्शन ही मत करिए। कांग्रेस वालों ने कहा कि वो हैदराबाद की शेरवानी यहां क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि हम 6 का 1 सीट भी मजलिस को नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हैदराबाद के शेरवानी वालों से कहो कि वो हैदराबाद में रहे और बिरयानी खाए वहां पर। अब हम अच्छी तरह से, हमको ये बात आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि अगर कोई हमको कुछ कहता है तो हम अब अपने पास रखते नहीं हैं, सूद समेत वापस लौटा देते हैं। और हमने सूद समेत उनको बता दिया कि हैदराबाद से अगर मेरा भाई आ रहा है तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी अम्मा इटली से आई थी तो हमने कुछ बोले थे क्या तुम्हारे? जहां पर असद साहब का जलसा होता था वहां पर दूसरे ही दिन हेलीकॉप्टर से कोई न कोई मुस्लिम लीडर को वहां पर उतारा जाता। हम सीटें कितनी ले रहे थे? सीमांचल के इलाके के अंदर जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पर 60%, 70% मुसलमान रहते हैं, तो मुस्लिम लीडर चाहे वो कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो। और एक बात अच्छी तरह से आप समझिए भाई, ये कुर्सी लग जाएगी किसी को। एक बात जरा अच्छी तरह से आप लोग ये समझिए कि सियासत के अंदर आज जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल पूरे हिंदुस्तान में कैसा खेला जा रहा है उसका एक नमूना, एक उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यादव बिरादरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम बिहार के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक यादव भाई हमारा बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन हम बिहार में जाएंगे और तेजस्वी यादव की हम मदद करेंगे क्योंकि वो यादव भाई है। लेकिन उन्होंने ये किया कि जितने उनके मुस्लिम लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी के हो या आरजेडी के हो, हर एक को हमारे पीछे छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मजलिस वहां से कामयाब नहीं होनी चाहिए। लेकिन आवाम ने तय किया था, आवाम को एक बदलाव चाहिए था और आवाम अच्छी तरह से ये सब खेल समझ रही है। वो खेल जो बिहार में खेला गया था, आज वही खेल यहां बीड़ में खेला जा रहा है। कोई फर्क नहीं है तुम्हारे वोटों को कैसे बांटा जाए, तुम्हारे वोटों को कैसे तकसीम किया जाए, और इसी तकसीम, इसी बंटवारे के अंदर कभी बीजेपी निकल कर आ जा रही है, कभी राष्ट्रवादी, कभी कांग्रेस, लेकिन आपकी अपनी क़यादत नहीं खड़े हो रही है। मैं हमेशा, मेरे दिल में ये सवाल रहता है कि अगर इतनी बड़ी आवाम है, जहां तक नजर जा रही है, अगर इतनी बड़ी आवाम अगर एक मुठ हो गई, एक ताकत बनकर खड़े रह गई, तो नगर अध्यक्ष तो क्या, यहां से आंख बंद करके आपका एमएलए निकल सकता है मेरे भाइयों। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं और मैं बड़े खुले दिल से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शायद इस बात का बुरा लगे, लेकिन मैं हकीकत आपको बयान करना चाहता हूं। और वो इसलिए कि मुझ में तड़प है, जब मैं अपनी क़यादत उन इलाकों के अंदर नहीं देखता हूं, मुझे अफसोस होता है, मुझे
दुख होता है इस बात का कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी आबादी वाला बीड़ शहर, वहां पर हम क्यों, अगर शफी भाई कहते हैं कि 40 साल से यहां पर एक परिवार की हुकूमत चल रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? वो नहीं है, हम हैं, तुम है, भीड़ की आवाम है। जब भी इलेक्शन आया, किस तरीके से कैसा खेल भीड़ में खेला जाता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। आपकी अपनी नुमाइंदगी को कैसे खत्म किया जा रहा है। आज मैं यहां के मुसलमानों को जब देखता हूं जो दूसरी पार्टियों के मफलर टोपियां डालकर घूम रहे हैं, एक बात याद रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हुआ आया हूं और अपने तजुर्बे से कहता हूं कि इम्तियाज जलील तो 2024 के अंदर ना तो भाजपा के अंदर हिम्मत थी हमें हराने की, न शिवसेना के अंदर थी, न कांग्रेस न राष्ट्रवादी के अंदर हिम्मत थी हमें हराने की। हमें अगर किसी ने हराया है तो हमारी सफों में मौजूद दल्लालों ने मिलकर हराया है। और वो दल्लाल अगर मेरे पास औरंगाबाद में है तो ऐसे दल्लाल हर मुसलमान बस्ती और हर मुसलमान शहर के अंदर तुम्हें मिलते हैं। मैं जब यहां पर मोटरसाइकिल के ऊपर शफी भाऊ के साथ आपके अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहा था, मैंने किसी राष्ट्रवादी के दफ्तर में मैंने कुछ टोपी पहने, दाढ़ी लगाए हुए और उनके गले में राष्ट्रवादी का मफलर देखा। जमहूरियत है, इख्तियार है आपका, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन मैं आप भीड़ की आवाम से यह पूछना चाहता हूं, यहां पर अगर अजीत पवार ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, अजीत पवार के टिकट से अगर मुसलमानों को टिकट दिया गया है, अगर मुसलमान अजीत पवार की पार्टी से खड़े हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत किसकी है? बताइए किसकी है? बीजेपी के साथ कौन है? देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी, ये महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत इनकी है। ये तीनों जब एक साथ मिलकर बैठे तो देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया कि ये मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को नहीं देंगे। देवाभाव बिल्कुल सही सोचा, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी खड़े नहीं हो सकता है। हेलो, आज हमारे मस्जिदें और मदरसों को निशाना बनाए हुए हैं, उस बीजेपी को कभी भी मुसलमान वोट नहीं दे सकता है, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। वो तीनों ने मिलकर बैठ के देवेंद्र एकनाथ शिंदे से पूछा कि मुस्लिम लोग तुला मतदान करतील का? एकनाथ शिंदे से पूछा तो एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया, दिले असते पण ते इम्तियाज जलीलने माझी खूप वाट लावलेली आहे महाराष्ट्रात, ते दररोज मला त्याच्या सभामध्ये खूप ठोकतो मला ते। दो लोग आउट हो गए। अब ये तीनों का नाम मैंने क्या रखा है जानते हैं? ईना, मीना, ये ईना मीना दिखा। तो आउट हो गए, तो दोनों ने मिलकर बोले, दादा आम्ही आमच्या लोकांचं बघून घेऊ, तू फक्त एक काम कर, ती मुसलमानांना कसे आपल्या जवळ करता येते हे बघ, जास्तीत जास्त मुसलमानांना तिकीट दे
ते बिगड़ून आले बरं, नहीं आले तर कमीत कमी ते एमआईएमला नहीं पड़ना। तो अब दादा बोले तो हो, यहां पे भी वैसी हाल होगा। दादा आए तो उनके साथ इतनी सी तस्वीर आ गई, ऐसे हंसते हुए तो जरा सी तस्वीर आ गई तो ऐसा समझ लो कि जन्नत के दरवाजे उनके खुले। दादा के साथ मेरी तस्वीर आई तो दादा ने क्या किए, जहां हम गए, मैं पिछले 8 दिन से लगातार पूरे महाराष्ट्र के दौरे कर रहा हूं मेरे भाई। मुझे किसी ने नहीं कहा, असद भाई ने मुझे कॉल करके ये नहीं बताया कि तुम्हें यहां जलसा लेना है, वहां जलसा लेना है, लेकिन यकीन मानिए मैं पिछले 8 दिन के अंदर मुश्किल से 4 घंटे सोता हूं। 4 घंटे, सुबह 4 बजे हम बालापुर विदर्भा का दौरा करके 4 बजे पहुंचे, फिर सुबह 8 बजे तैयार होके फिर एक दूसरी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हमें क्या हासिल होने वाला है, क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? किसी ने डाला, किसी ने कहा कि इम्तियाज भाई हमारे हैदराबाद के लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं यकीन मानिए पूरी दिल से आपको बता रहा हूं कि मेरा शायद असदुद्दीन अवैसी जितनी मेहनत करता है, मैं रत्ती बराबर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं मेहनत करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ है कि कब तक हम इन साजिशों का शिकार होते रहेंगे, कब तक? ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, भीड़ के मेरे गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, इससे ज्यादा और बुरे दिन हम क्या देखना चाहते हैं कि तुम्हारी मस्जिदें हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है। एक महाराष्ट्र का बड़ा मदरसा कब गिराया जाएगा? पूरी की पूरी एजेंसीज लग गई है, हजारों की तादाद के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, कौन बचाएगा? ये एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, लानत है उन मुसलमानों के ऊपर जो आज अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए हैं। मुझे मालूम है जब इस राज्य के अंदर एक गुस्ताखे रसूल पैदा हुआ था, उसके दूसरे दिन यही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री उसके आश्रम में गए और उसकी पीठ थपथपाकर कहा की या राज्यामध्ये तुझ्या केशाला हात लावू देणार नाही। अगस्त महीने के अंदर जलगांव के अंदर सुलेमान नाम का एक लड़का 21 साल का ऐसे ही नौजवानों में से एक, उसके मां बाप के सामने उसकी मां उसके वालिद सामने है और बच्चे को इस तरीके से मारा गया, वो बच्चे ने वही दम तोड़ दिया। जाइए जरा बाहर जाइए, अगर तफरी करना है जाइए, तफरी करके मर गया लड़का। हमने क्या किए, मोबाइल के ऊपर देखे, अरे बोले मार दिए, हमारे भाई को मार दिए। साल भर पहले सतारा के पास एक जवान लड़का नूरुल हुसैन नाम का 31 साल उम्र इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। 7 महीना उसकी बीवी प्रेग्नेंट हामिला थी, दस्तरखान बिछा हुआ था। नूरुल हुसैन ने कहा कि मैं नमाज पढ़ के आता हूं इशा की, फिर खाना खाएंगे। दस्तरखान बिछा हुआ, नूरुल हुसैन गांव की मस्जिद के अंदर जाता है इशा की नमाज पढ़ने के लिए।
तभी अचानक गांव के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के झंडे वहां पर उस गांव के अंदर पहुंचते हैं। एक लड़का कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ गलत डाला था, उसको ढूंढते हुए आते हैं। वो लड़का नहीं मिलता है, लेकिन सामने मस्जिद नजर आती है। मस्जिद को देखकर ये लड़के उस मस्जिद के अंदर पथराव शुरू कर देते हैं। नूरुल हुसैन वजू कर रहा होता, उसको कुछ गड़बड़ी समझ में आई तो आके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया चट्टान की तरह कि ये गुंडे मस्जिद में न आए। मस्जिद के अंदर बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ रहे, वो चट्टान की तरह वो दरवाजे के सामने खड़ा रहा, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा था, वो खड़ा हुआ था। धक्का मारकर दरवाजा तोड़े, वो नूरुल हुसैन वहां पर गिरा। फर्शियां पड़ी हुई थी, एक बड़ी फर्शी उठाकर उसके सर पे मारे। एक लड़के के हाथ में रॉड था, मस्जिद के अंदर वो रॉड से उसके सर पे इतना मारे, जगह पर ही खत्म हो गया। मेरे भाई, हुल्लड़बाजी, हंगामा करके ये मत समझो कि नूरुल हुसैन कोई एक दूसरे गांव का है। कल वो वक्त हम पर भी आ सकता है। ये वक्त हम पर भी आ सकता है मेरे भाई। अगर हम अब भी नहीं समझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे अजीत पवार का कोई बयान नूरुल हुसैन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? बताओ मुझे कोई कांग्रेस के लीडर का बयान, सतारा, पूना के करीब का सतारा, वहां के गांव की घटना, कुछ दिनों के बाद वो नूरुल हुसैन का एक बुजुर्ग बाप, दुबला पतला, दाढ़ी, टोपी, वो मेरे पास औरंगाबाद, पूर्णा, वो कहां, सतारा कहां, औरंगाबाद कहां, मेरे पास आए। वो बुजुर्ग शख्स जबान से कुछ कह नहीं पा रहे थे, थरथरा रहे थे, उनकी आंख से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया। मैंने कहा कि आपका नूरुल हुसैन मैं हूं, मुझे बताइए। उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि कैसा पुलिस वाले जानते हैं मारने वाला कौन है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। सुलेमान को जिसने जलगांव के करीब मारे, पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे क्योंकि बापे भाजपा का एक बड़ा नेता गिरीश महाजन मारने वाला, उसके किसी खरीद का बेटा, तो पुलिस वाले चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे। और ये आज तुम्हारे बीच में आ रहे तुमसे वोट मांगने के लिए। अरे अगर वो महाराज गुस्ताख रसूल है तो तुम मानो या ना मानो, जो लोग आज उनके मफलर डालकर घूम रहे, उनकी जय जयकार कर रहे, तो वो तमाम मुसलमान भी गुस्ताख रसूल है मेरे भाई। लेकिन हम सियासत, हम तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, दादा सेक्युलर है, साहब बहुत सेक्युलर है, उनका साथ देना चाहिए हमने। यही सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पार्टियों का साथ दो, ये कहते कहते पूरी हमारी सियासत खत्म हो गई। एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में नहीं, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, झारखंड में नहीं, और हम क्या नहीं साहब, मुझे तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, मैं मेरा वोट तो वहां। इनको कैसा देंगे हम? ये तो दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, ये तो हाँ गमछा डाले हुए
अपने आप को लोगों को मौका देते रहेंगे मेरे भाई। आज दिल पे हाथ रखकर ये सोचो, ये बोलो कि अगर भीड़ का मुसलमान अगर एकजुट हो जाता है तो यकीन मानिए, नगर अध्यक्ष बहुत छोटी सी चीज है, हम यहां से एमएलए एमपी जिता सकते हैं। मैं शफी भाव से बार बार यही कहता हूं कि हम काउंसिलर की बात नहीं कर रहे, काउंसिलर्स तो इंशाल्लाह बहुत जीत के आएंगे, लेकिन हम बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो। लोग तुम पर इल्जाम उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, जैसा हम पर उठाते थे, कहते थे कि ये इम्तियाज जलील एमएलए जीत गया, अब एमपी भी बनने का बोल रहा है। शरद राव हमारे पास आए और उन्होंने कहा था ऍक्सिडेंटली झाला होता आमदार आता खासदार कसं होणार। मी म्हटलं एकदा ऍक्सिडेंट झाला तर जेव्हा जेव्हा कुठे कुठे निवडणूक होणार तिथे अशा प्रकारचे ऍक्सिडेंट होतच राहणार, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। मेरे भाई, इससे ज्यादा और क्या जिल्लत हमको सहना है। इलेक्शन सिर्फ इस बात का नहीं होता है कि मेरे मोहल्ले की, मेरी गली की रोड 76 सालों से मुद्दे क्या है आपके, क्या मुद्दे हैं आपके? कोई ताजमहल की मांग कर रहा, कोई 5 स्टार होटल मांग रहा, मुद्दे क्या है 76 सालों के मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान के अंदर? पूरे मुद्दे, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, मेरे गली का रोड बना हुआ नहीं है, हमारे गली के अंदर ड्रेनेज चौकअप हो जाता है, ये मुद्दों के अलावा हम उठ नहीं पाए। इसलिए नहीं उठ पाए हैं कि दादा जैसे लोग 5 साल के बाद आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे 5 साल के बाद, ख्वाब दिखाएंगे, सपना दिखाएंगे और चले जाएंगे। आज हर कोई खड़े रहता है, इनके ऊपर तनकीद करता है। कैसे कैसे लोग आज मुसलमानों के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र का एक मंत्री लोढ़ा नाम का, कुछ दिन पहले उसने बयान दिया कि अगर मुसलमानों तुम्हें कुरान पढ़ना है, कुरान, तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। भाजपा का एक मंत्री जिसके सहयोगी अजीत पवार भी है, एकनाथ शिंदे भी है, किसी के मुंह में से कुछ नहीं निकला, क्योंकि गाली तुमको दी गई थी, गाली तुम्हारे मजहब को दी जा रही है तो मुंह में लड्डू है। लेकिन लोग सुन, पीर की आवाम की तरफ से एक बात सुन और अच्छी तरह से तू भी सुन और दिल्ली में मौजूद तेरे बाप को भी सुना जाकर। सुनो सुनो भाई और बहनों, सुनो, अगर तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये मत समझ लेना कि हम गूंगे मुक्के और बहरे हैं। हम तो सोच समझ लौटाने के आदी है साहब। असदुद्दीन अवैसी को मानने वाले हैं। तो अगर तू कह रहा है कि तू पाकिस्तान चले जा, दरअसल इनकी आदत ये हो गई है कि कहावत है ना एक, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हो करते, तो इनके सिवालों की फितरत ही हो गई है कि इम्तियाज जलील ने खड़े रहना और इनकी धुलाई करना, ठोकना इनको। तो सुन, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर बोल रहा हो, और वो भाषा में इसमें बोल रहा हो आज में। सुनो, आगा मैं बोलूंगा, आगा मैं बोलना, क्योंकि आप लोग बोलना, क्योंकि आज के दिन मुझे पता चला है कि एक उत्तर महाराष्ट्र के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर अभी कार्रवाई चल रही है कि इम्तियाज जलील के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना। मैंने बोला क्या बोला भाई मैंने? तो बोले आपने दादा के बारे में ऐसा बोला, आपने एकनाथ शिंदे के बारे में ऐसा बोला, आपने मोदी जी के बारे में ऐसा बोला, आपने देवा भाऊ के बारे में ऐसा बोला। तो मैं बोला वो जब बोलते हैं तो सब झूठ है, सारे कायदे कानून हमारे लिए है। तो मैंने उनको साफ तरीके से कह दिया, तुम्हारी सोच के साथ से मैं ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। समझ लो अच्छी तरीके से,
सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसीलिए जो भी यहां पर आ रहे हैं, ये जो एनसीपी, कांग्रेस, ये वो जो भी आएंगे ना, उनके लोग, उनको नाम से मत पुकारो। उनमें बल्ला आया, कौन का बल्ला आया? तो जो भी लोग, ये लोढ़ा जैसे लोग मंत्री होगा तेरे घर का, लेकिन लेसन भीड़ की आवाम तेरे को क्या कह रही है? इतने सालों तक तू बोलता था और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तेरे आधा मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलना। मैं बोलूंगा